आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम पैटर्न और चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की हम लोग बात करेंगे। टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। आपके बुक में 14 चैप्टर दिए हुए हैं। 14 चैप्टर को 7 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है बताओ? रियल नंबर, जो कि 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नाउ चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। 5 मार्क्स का तो एक थ्योरम बीपीटी तो पक्का है, आता ही आता है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम पैटर्न और चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की हम लोग बात करेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2026-27। सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। देखो आपके पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है। एक हमारा होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, देन सेक्शन डी, देन सेक्शन ई, ठीक है ना। अब एक एक सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। सेक्शन ए की अगर बात किया जाए तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे और ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होने वाला है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 5 होंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है, तो टोटल 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा। अगर सेक्शन सी की बात करें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 देखने को मिल जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन करता है, तो टोटल 18 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर सेक्शन डी की बात करें हम लोग तो ये जो है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पूछ लेते हैं इससे, ठीक है। सॉल्यूशंस बड़ा होता है थोड़ा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रूविंग वगैरह इसी में ही पूछे जाते हैं, जैसे बीपीटी थ्योरम वगैरह यही 5 मार्क्स वाले में आते हैं, ओके। अब सेक्शन ई की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 3 होंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होगा, मतलब आपको एक केस दे देगा, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछ लेंगे। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करेगा, तो आपका सेक्शन ई जो है कितने मार्क्स का हो जाएगा बताओ? 12 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनल में मिलेंगे। तो आपका जो मार्किंग होगा वो 100 में से आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। सो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज से बात करने से पहले हम लोग यूनिट वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। तो देखो आपके बुक में 14 चैप्टर दिए हुए हैं। 14 चैप्टर को 7 यूनिट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। पहला यूनिट जो है आपका वो क्या है बताओ? नंबर सिस्टम है, जो कि 6 मार्क्स का आता है। जो रियल नंबर वगैरह चैप्टर है वो इसमें आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट जो है वो हमारा क्या कंटेन करता है? अलजेब्रा, जो कि 20 मार्क्स का है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कितने मार्क्स का है बताओ? 6 मार्क्स का है। नाउ फोर्थ की बात करें तो अपना आ जाएगा बताओ? फोर्थ की बात करें तो ज्योमेट्री आपका आ जाएगा। ज्योमेट्री आपका कितने मार्क्स का होगा? टोटल 15 मार्क्स का होगा, ठीक। जैसे ट्राइंगल वगैरह, सर्कल्स वगैरह सब ज्योमेट्री में आ जाएंगे। सेक्शन 5 की, यूनिट 5 की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपका होगा। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, टोटल कितने मार्क्स के होंगे बताओ? 12 मार्क्स के होंगे। यूनिट 6 की अगर बात किया जाए तो मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर आएगा, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे बताओ? 10 मार्क्स के होंगे। यूनिट 7 की बात किया जाए तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 11 मार्क्स का होगा। तो ये तो आपका हो गया यूनिट वाइज वेटेज। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज की, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है बताओ? रियल नंबर, जो कि 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था ना मैथ्स का, उसको एनालाइज करके मैंने यहाँ पे 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब मैंने लिखा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भैया किस चैप्टर से
शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू पूछा जाता है, या किस चैप्टर से लॉन्ग या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स की बात करें तो 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आया था, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स वगैरह, ये 3 मार्क्स में पूछ लेता है। हो सकता है आपका क्या कर दे कि यहां से एक ही एमसीक्यू पूछे, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछ ले और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां से आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे रियल नंबर से, ठीक है। अब पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें तो 3 से 5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ग्राफ वगैरह से पूछ लेगा कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो यहां से भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक। नाउ बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो यहां से 4 से 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। एमसीक्यू आपके पूछ लेंगे। एक एमसीक्यू पिछले साल पूछा गया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एमसीक्यू पूछ लेगा, तो एमसीक्यू पूछा गया था पिछले साल, और वर्ड प्रॉब्लम वगैरह जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो 4 से 6 मार्क्स का आपका वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू नहीं आया था पिछले साल, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी नहीं आए थे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी नहीं आए थे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, ठीक है ना। कभी कभी 6 मार्क्स का भी पूछ लेता तो 2 एमसीक्यू डाल देगा, या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन डाल देगा एक, ठीक है। तो एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आपको यहाँ से पूछते हैं। नौ चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही फ्री के मार्क्स आप लेके जा सकते हो। 5 मार्क्स का तो एक थ्योरम बीपीटी तो पक्का है, आता ही आता है, पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड देखा जा रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। तो पिछले साल 2 एमसीक्यू आया था, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आया था और 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बहुत आसान चैप्टर है, 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। और फ्री के मार्क्स उठा के लेके जाओगे अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लोगे तो। 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। एमसीक्यू आपके पूछे गए थे पिछले साल, एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से भी आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए पूरी तरीके से नया चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का जो फोबिया क्रिएट किया गया ना कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्यारा चैप्टर है, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला भी जो है ना उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री 6 to 8 मार्क्स का आता है। 2 एमसीक्यू पूछे गए थे पिछले साल, एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से भी 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, नहीं भी आता है शुरू से इतना बढ़िया से समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है ये चैप्टर, ठीक। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 5 से 6 मार्क्स का यहाँ से आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा। एक एमसीक्यू पिछले साल पूछा गया था, एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। कभी कभी 6 मार्क्स का पूछ लेगा तो 2 एमसीक्यू डाल देगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। तो एमसीक्यू और 4 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछने की यहाँ से गुंजाइश है, पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर 10 की बात करें तो सर्कल है हमारा, 6 से 8 मार्क्स का आता है। बहुत आसान चैप्टर है। 3 एमसीक्यू पूछा गया था, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ से क्या है चांसेस है। यहाँ पे थ्योरम 10.1, 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो यहाँ से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस है। तो यहाँ पे पिछले साल 4 मार्क्स वाला एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है एक एमसीक्यू पूछ ले तो 5 मार्क्स पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एमसीक्यू और 4 मार्कर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
बहुत आसान चैप्टर है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ, बस आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन देखने को मिला था, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका आया था एक, ठीक है ना। कभी कभी 2 MCQ पूछ लेगा। तो ये रहा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हिसाब किताब। अब बात कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूले पे चैप्टर खत्म है मीन मीडियन मोड पे, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या होता है, बस इस पे ही चैप्टर खत्म है। बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी फ्री के मार्क्स उठा के लेके जाओगे। 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5 मार्क्स वाले जो है हमारे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, और MCQ वगैरह पूछ लेते हैं। 5 मार्क्स में आपका कभी मीन निकालने को दे देगा, मीडियन मोड ये सब पूछ लेगा आपको, ओके। सो घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी, जो कि 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ से आपको पिछले साल 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यहाँ से 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। यही सब है, मार्क्स वेटेज आपने देख ही लिया होगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, समझ में आया कि नहीं। और ये जो चैप्टर वाइज वेटेज और एग्जाम पैटर्न है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इससे पहले मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स के PDF आपको मिल जाएंगे, और ये जो सिलेबस वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, इसके भी आपको PDF मिल जाएंगे, ताकि पढ़ने से पहले आपके पास पूरा एक लेआउट रहे कि मुझे पढ़ना क्या है, किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर से मुझे MCQ करना है, किस चैप्टर से मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा अंधाधुंध पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी से ही एक प्लानिंग के तहत बढ़िया से आपको प्रिपरेशन अपना रखना है, ओके। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं ये वीडियोस, ओके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।